सॉरी गाइज, वीडियो बंद हो गई थी अपने आप, मुझे नहीं मालूम, बट मैं ये स्प्रेड पूरा निकाल चुकी थी, तब मेरी नज़र गई तो वीडियो वहाँ पे बंद थी। मुझे नहीं पता वीडियो क्यों बंद हुई। ठीक है, मैं कार्ड इसलिए नहीं चेंज करूँगी क्योंकि अब जो आया है सो उसी एनर्जी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट है ठीक है, नहीं ट्रस्ट है आपकी मर्जी। यहाँ पे आया है पास्ट लाइफ कनेक्शन, सेकंड चांस, बिग हैप्पी चेंजेस, टॉक्सिक एंड गुड लक। और बॉटम में है यूनियन की एनर्जी। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, फोर ऑफ पेंटिकल है, द लवर्स की एनर्जी है, टावर है, द हर्मिट है, द हायरोफेंट है। ये हमने निकाला था एज यूजल, जो मैं हमेशा निकालती हूँ कि ये आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग, ये आपके लिए करंट फीलिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ ये आप लोगों के बीच के लिए जो होते हैं वो वाली एनर्जी थी ये। मुझे नहीं पता वीडियो बंद क्यों हुई, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इनफैक्ट इस बात पे। अब तो चल रही है ना? हाँ चल रही है। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हायरोफेंट यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन कहीं मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, लीगल मैरिज करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। यहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि जिससे प्यार करते हैं उसके साथ हो सकता है ये बहुत पावर में आ रहे हैं। ठीक है, एग्रेशन में हो सकते हैं, गुस्से में हो सकते हैं, जो भी चीज़ है, तो वहाँ पे ये एक डिसीजन ले सकते हैं कि उसके साथ इन्हें कोर्ट मैरिज करनी है या उसके साथ उन्हें शादी करनी है, जिस इंसान से ये प्यार करते हैं उसके लिए एनर्जी। द हार्मिट की एनर्जी विर्गो। अच्छा, जोडिक साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो सभी साइन है यहाँ पे। अदरवाइज जेमिनी की एनर्जी और विर्गो टॉरस, जेमिनी विर्गो टॉरस, इन तीन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब कन्या राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि। इसके अलावा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है, ये है, सभी साइन है यहाँ पे। तो आपके पर्सन मैरिज करना चाहते हैं किसी से, मैं ओवरऑल देख रही हूँ, वो किसी से प्यार करते हैं, इनको रिग्रेट है। रिग्रेट किस बात का है? द हर्मिट, मतलब रिग्रेट नहीं, एक्चुअली सॉरी, रिग्रेट नहीं है, ये एक्चुअली खुद को आइसोलेट करके चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत डीपली एनालिसिस कर रहे हैं इस चीज़ की कि कौन सही है कौन गलत है, इस तरीके की चीज़ें, कहीं कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। टावर को देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन टावर को क्लैरिफाई करिए, टावर को क्लैरिफाई करिए। ठीक है, टावर को क्लैरिफाई करिए बाबा जी। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये टावर, किसी का अगर ये प्रपोजल नहीं ले पा रहे थे तो अभी इस प्रपोजल की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी इनके बीच में कन्फ्यूज़न था, कहीं एक अपनी न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते थे ये, और ये अपनी ज़िंदगी में एक किसी ऑप्शन को चूज़ करने, इनके पास मल्टीपल ऑप्शन थे, जहाँ ये किसी एक को चूज़ नहीं कर पा रहे थे, या कोई जो भी इनकी वजह रही हो, इनके पास मल्टीपल ऑप्शन थे, इनको मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, या जो भी रीज़न हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, कुछ भी कैरियर इशू था, कोई भी एक रीज़न था जिसकी वजह से ये कोई एक पर्सन था जिसको चूज़ नहीं कर पा रहे थे, किसी का प्रपोजल नहीं ले पा रहे थे, तो वहाँ पे इनकी एनर्जी ये आ रही है कि ये अब उसकी तरफ इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इन्हें उस इंसान के साथ बढ़ना है। ये जो 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 रुकावट थी ना कि ये किसी के साथ बढ़ नहीं पा रहे थे, तो ये वहाँ पे टावर मोमेंट ला रहे हैं। अब ये ज़िंदगी में पावरफुल होकर के एक्शन ले रहे हैं, अपने प्यार की तरफ बढ़ रहे हैं, इन्होंने ये डिसाइड कर लिया। राजी राजी गैर राजी, परिवार वाले फैमिली वाले राजी हो नहीं हो, इन्हें अपने प्यार की तरफ बढ़ना है, ये इन्होंने डिसाइड कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये द लवर्स की एनर्जी है। यहाँ पे ये पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं किसी के साथ में, अपना एक पास्ट लाइफ इनका एक सोल कनेक्शन है यहाँ पे, जहाँ पे किसी के लिए बहुत ज़्यादा इनको ऐसा फील होता है कि ये किसी से पे, ये डिवाइन लव है, मतलब ये इस जन्म का रिश्ता नहीं है, ये पिछले किसी कई जन्मों से चला आ रहा है, ये ऐसा रिश्ता है, ये किसी के साथ ऐसा फील करते हो। इन्होंने शायद बहुत कोशिश की है बट उस इंसान को ये भूल नहीं पाए, जिस इंसान के साथ भी ये थे, इन्होंने हो सकता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करी हो, बट इन्होंने फाइनली पाया कि इस इंसान के बगैर ये आगे नहीं बढ़ सकते। ये इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड भी हो सकते हैं कि अभी ये उन चीज़ों के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपने इमोशंस को हाइड करके इन्होंने रखा हुआ है, ये उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये एनर्जी भी हो रही है। अपनी क्या कुछ इनके दिमाग में चल रहा है ये किसी को बता नहीं रही। हो सकता है ये अभी भी चीज़ों के बारे में सब फाइंड आउट करने के बाद जिस लेवल पे पहुँचे हैं, तो वहाँ उनकी एनर्जी यही है कि अभी भी इन्होंने शायद चीज़ों को रिवील नहीं करा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, हो सकता है अपनी ज़िंदगी में कोई इनको भाग्य का इनको साथ मिला है, हो सकता है अगर ये किसी चीज़ का बिग हैप्पी, सॉरी वो हम बाद में बात करेंगे, अगर ये किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, सपोज इनकी जॉब लगनी थी या किसी भी तरीके की कोई चीज़ थी, तो हो सकता है वो क्लैरिटी इनको मिल गई हो, ये भी एनर्जी है। फोर ऑफ पेंट्स की एनर्जी एंड किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इन्हें किस्मत का साथ मिला है अब इनकी ज़िंदगी में उस इंसान के साथ, ये हो सकता है किसी के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो हो सकता है वहाँ बढ़े। ठीक है, क्योंकि आप इन लोगों, कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि अगर ये किसी जॉब का वेट कर रहे थे, तो हो सकता है इनको कोई जॉब है जो मिल गया है, किस्मत का साथ इनको मिल गया है, और अब ये तेज़ी से उधर एक्शन लेना चाहते हैं।
और ये उस इंसान की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करते हैं, या उस इंसान के साथ बढ़ना चाहते हैं, उससे मैरिज करना चाहते हैं, इनकी ये एनर्जी दिखाई देती है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके पर्सन, किसी के साथ हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन शेयर करते हो। पास्ट लाइफ कनेक्शन में तो ये लवर्स आ गया, आपके लिए ही आ गया, पर यहाँ पे किसी तरीके के लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, बट ये इनमें सक्सेस पाना चाहते हैं। सारी टेंशन, सारी परेशानियों से मूव ऑन करने की एनर्जी है, मूव ऑन करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, किसी के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, किसी के लिए बहुत कमिटेड हैं बट उससे डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं। वेटिंग की एनर्जी है थोड़ी सी, बट शायद इन्हें मेंटल क्लैरिटी मिल गई है, ये अपनी कोई साइकिल है जिसे कंप्लीट कर रहे हैं, ये चीज़ है, किसी को अपनी दुनिया मानते हैं, ये एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। भाग्य का इनको साथ मिला, यूनियन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपके पर्सन के माइंड में तो इसने काफ़ी क्लैरिटी दे दी। अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है, क्योंकि ये एनर्जी काफ़ी हद तक यहाँ मैच कर रही है। कंग्रेचुलेशन जिन लोगों के लिए, मैं देखती हूँ इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है, बट इनकी केस में एक चीज़ मैं इससे एक कार्ड निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की ओवरऑल करेंट फीलिंग, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। ओह, थीफ एंड पॉवर्टी की एनर्जी है, 37 एंड 24 की एनर्जी है। ये दोनों ही कार्ड बहुत निगेटिव है, बहुत निगेटिव हैं ये दोनों कार्ड। कहीं किसी तरीके की चोरी इन्वॉल्व है, चोरी की वजह से किसी का सब कुछ ख़त्म हो गया है, पैसा ख़त्म हो गया, गरीब हो गया, कोई इस तरीके की एनर्जी है। ये कार्ड इस कार्ड से मैच कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ है। हो सकता है किसी के साथ किसी तरीके का लीगल केस वगैरह लग गया है, कोई चोरी गबन इस तरीके का कोई केस लगा हो, झूठा केस लग गया हो किसी के साथ में, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। एक्शन दिखाई देता है, बहुत तेज़ी से आपके पर्सन एक्शन लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है जिस थर्ड पार्टी का अभी मैं देखती हूँ, पहले इनके लिए आपके लिए कार्ड निकालूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स से अपने पर्सन का नाम दोहराइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, बिल्कुल क्लियर आंसर दीजिएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। इनकी एनर्जी आपको लेकर के तो बिल्कुल डिफरेंट है। काफ़ी सारे लोग आज की रीडिंग में, हो सकता है आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं और आपके पर्सन उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां वो अपना सोल कनेक्शन, तो ये यूनियन उन लोगों के लिए है जो लोग किसी तरीके के पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं, जिन लोगों की ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाली एनर्जी है। मैं क्लियर एक चीज़ यहाँ पे बोलती हूँ, मैं अभी इनको क्लैरिफाई भी करूँगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके पर्सन की आपके लिए एनर्जी जो है वो बिल्कुल टोटल डिफरेंट है जो उनकी अपनी ओवरऑल करेंट फीलिंग है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। अगर आपका रिश्ता टूटता है अभी, तो मैं ये कहूँगी कि आपका रिश्ता ये कार्मिक था, आपका सोल कनेक्शन नहीं था, ठीक है। तो ये एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, बिकॉज एक साइकिल ज़रूर चेंज हो रही है, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे। अब ये बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में कैसे आएंगे, आप कहोगे हमारे पार्टनर से तो चीज़ें निगेटिव हो रही हैं सारी चीज़ें, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी खुशियाँ आपके पार्टनर के थ्रू ही आपको मिलनी हो। ये आपका एक इल्यूज़न भी हो सकता है कि आप एक गलत व्यक्ति को पकड़ के बैठे हुए हैं और आपको ये लग रहा है कि यही व्यक्ति हमारा सब कुछ फाइनल डेस्टिनेशन है और ये सब कुछ हमें प्रोवाइड करेगा। हो सकता है ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में ये बिग हैप्पी चेंजेस आने नहीं दे रहा है, ये आपका एक बैरियर है बीच में, ठीक है। आपने खुद ही अपना एक लगा के रखा हुआ है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आ ही नहीं रहे हैं, तो ये भी चीज़ हो सकती है। और अगर ज़्यादातर लोगों के केस में यूनियन में ये होगा कि आपके पर्सन जो है, जो लोग एक सोल कनेक्शन में होंगे, ट्विन फ्लेम या क्या कहना चाहिए, ट्विन फ्लेम या सोलमेट की कंडीशन में होंगे, उन लोगों के लिए एनर्जी ये होगी कि आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आएंगे, सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। जो एनर्जी उनकी ओवरऑल दिखाई दे रही थी वो थी, लेकिन ज़्यादातर लोग जो लोग यहाँ पे मुझे दिखाई देते, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए जब कार्ड निकाला है तो ये निगेटिव स्प्रेड आया है,
तो मैं ये कहूँगी आपका रिश्ता कार्मिक हो सकता है, किसी तरीके का कर्मा, डेफिनेटली कर्मा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली कर्मा इन्वॉल्व है। यहाँ पे उन लोगों की यूनियन होगी, बस से मैं अभी क्लैरिफाई करती हूँ बिकॉज यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी है बॉटम में, लेकिन यहाँ पे कार्मिक एनर्जी है। मैं पहले टॉक्सिक को क्लैरिफाई कर लेती हूँ बिकॉज ये यही कार्ड था जो नेगेटिव था यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, 2 ऑफ कप्स, अरे प्लीज़ डिवाइन टॉक्सिक को क्लैरिफाई करिए, टॉक्सिक को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी। यहाँ पे टॉक्सिक क्यों आया है प्लीज़ डिवाइन बताइए। अगेन 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐसा बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है 2 रिलेशन है, जहाँ एक तरफ उनका सोलमेट है और एक तरफ उनका ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो हो सकता है आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी अपने पर्सन के साथ शेयर करते हो, ठीक है। आपके साथ एक ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है जहाँ पे आपके पर्सन, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एज यूजुअल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बहुत प्रॉब्लम वाली होती हैं, और सोलमेट जर्नी थोड़ी सी सूदिंग और सरल होती है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि सोलमेट कोई भी हो सकता है। आप सोलमेट में ये भी हो सकता है कि उनका कोई और पर्सन, ठीक है, ज़रूरी नहीं, उनका कोई दोस्त भी हो सकता है, उनकी मदर भी हो सकती हैं, उनके फादर हो सकते हैं, या कोई भी, ठीक है, उनकी सिस्टर हो सकती है, या कोई लविंग पर्सन हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कुछ भी, कोई भी हो सकता है उनका ज़िंदगी में, क्योंकि सोलमेट में कोई भी आता है। पर ट्विन फ्लेम एक कपल एनर्जी होती है, सीधी सी बात है। तो आप अपने पर्सन के साथ हो सकता है एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी इस बात की आ रही है बिकॉज जब मैंने पहले किया, अभी यहाँ पे थर्ड पार्टी और 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, वहाँ पे 7 ऑफ वेंट्स एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी थी। तो आपके पर्सन को सोलमेट कनेक्शन जो दिखाई देता है, जहाँ पे हो सकता है वो एनर्जी वहाँ पे आ रही है, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। तो थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे है, तो टॉक्सिसिटी यहाँ पे थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही है। तो आपके पर्सन या तो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं या थर्ड पार्टी के कहने में आके, अगर आपके कार्मिक होंगे, ठीक है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, तो भी यहाँ पे कंडीशन ही मुझे ये दिखाई देती है कि आपके पर्सन स्पेशली कार्मिक वालों के लिए थर्ड पार्टी के सामने सरेंडर कर देंगे ये, ठीक है। ये आपके खिलाफ खड़े होंगे, आपकी यादों को अपने पास आने से रोकेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी, थोड़ा गुस्सा एग्रेशन दिखाई दे रहा है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। बाकी मैं क्लैरिफाई भी, मूव ऑन की एनर्जी है आपके लिए, ठीक है, आपसे दूरी बना सकते हैं। दूसरी तरफ जो लोग सोलमेट कनेक्शन में होंगे, उन लोगों के चांसेस यहाँ यूनियन के मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कि वो लोग यूनियन में आने के चांसेस उनके ज़्यादा हैं। यस, चलिए अब हम क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। द मून को क्लैरिफाई करिए। मदर इशू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, मदर इशू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का अपने मदर के साथ ही एक सोलमेट कनेक्शन हो। सोलमेट कनेक्शन हमेशा ध्यान रखना इस बात का, सोलमेट कनेक्शन मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक कपल एनर्जी हो, ठीक है। सोलमेट आपकी पत्नी हो सकती है, पति हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, 2 दोस्त भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी रिश्ता हो सकता है आपका, ठीक है। सोलमेट एक ऐसा रिश्ता जो आपको कंफर्ट देता है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में हीलिंग करता है, ठीक है, अनकंडीशनल लव वाली कंडीशन होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी मिररिंग की होती है, इस वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है। यहाँ पे ये एनर्जी है, द मून की एनर्जी है। द मून को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। मूड स्विंग्स हैं इनको, एग्रेशन है आपको लेकर के इनके दिमाग में बहुत। द मून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द मून को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, कुछ लोगों के लिए उनकी मदर के साथ उनका रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग है कि अपनी मदर के कहने पे किसी और के साथ मैरिज कर रहे हैं, ठीक है। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी जिनके साथ भी शेयर करते हैं उनसे मूव ऑन करने की एनर्जी है, ठीक है। अगर आपके पर्सन कार्मिक हैं तो भी ये वहाँ पे अपने किसी सोलमेट के लिए आपसे रिश्ता तोड़ रहे हैं, आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो भी आपके पर्सन हो सकता है अपने मदर के कहने पे सोल कनेक्शन, या फिर उनकी ज़िंदगी में कोई और सोलमेट हो सकता है उसकी तरह। यहाँ मदर की एनर्जी ज़्यादा आई तो मैं वही कहूँगी, तो उनके कहने पे दूसरी जगह मैरिज कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी इनकी हो सकती है, ठीक है। आपसे अगेन 8 ऑफ, ये इस सबसे पहला कार्ड बहुत मैटर करता है, बॉटम का कार्ड बहुत मैटर करता है। मैंने जब इसको क्लैरिफाई किया तो यहाँ पे द मून आ गया, यहाँ पे बॉटम में मैरिज आ गई, यहाँ पे आपकी एनर्जी आ गई, क्या नाम, 8 ऑफ कप्स की सेम एनर्जी यहाँ पे आ गई। ये इस द मून जो लोग हैं इनके कहने पे ये चीज़ हो रही है, ठीक है, आपसे दूरी बनाई जा रही है। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, क्या ओवर थिंकिंग चल रही है प्लीज़ डिवाइन। 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए।
किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, किसी के लिए खुद को बहुत कमिटेड फील करते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। जो लोग इनकी ज़िंदगी में है ये इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पाइसिस हो सकते, पाइसिस कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है। ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये उन लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, इनका मूड भी ख़राब हो रहा है। साथ ही साथ ये उन लोगों से अलग हट के अपने अकेले कमरे में आकर के शांति से चीज़ों के बारे में सोच भी रहे हैं। ठीक है, किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं ये ऑलरेडी खुद को। ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस इंसान को। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा हैं, एक तरफ बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, एक तरफ बहुत सारी ऑब्स्टिकल हैं। ठीक है, एक तरफ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है विश फुलफिलमेंट। एक तरफ एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ बहुत इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा इनकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी, विश फुलफिलमेंट। इनकी कोई बहुत बड़ी इच्छा हो सकती है जो पूरी हो सकती है। दूसरी तरफ इनका यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि इनको किधर बढ़ना चाहिए, और बड़ा सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। स्मार्टली चीज़ों के बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया है प्लीज़ डिवाइन, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन की एनर्जी में किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस हो सकता है, लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है, कोई भी गुस्सा हो सकता है, जलन हो सकती है, चिढ़ हो सकती है। ठीक है, किसी तरीके के एडिक्शन हो सकते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा लस्टी बिहेवियर है, फिजिकल अट्रैक्ट, सेक्सुअली किसी के लिए भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई भी इनका कोई बैड एडिक्शन हो सकता है। ठीक है, ये लोग इनकी कमज़ोरी हो सकते हैं जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, या तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, ये एक एडिक्शन भी हो सकता है। इनको लगता है कि इनसे तो पीछे हट ही नहीं सकते, इनके बगैर तो जी ही नहीं सकते। और यहाँ पे कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जो इनके लिए टॉक्सिक हैं, बुरे हैं, लेकिन ये उनकी बातें भी सुन रहे हैं, उनकी बातें भी इनको प्रभावित करती हैं। यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन को एक तरफ तो ये लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी भी है इनकी। आपके खिलाफ हो सकता है, कुछ लोग भड़का रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है यहाँ पे। दूसरी तरफ आपके पर्सन को एक तो ये लग रहा है कि आप बहुत सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो, तो थोड़ा सा इनको डाउट भी हो रहा है, इनको शक हो रहा है आपके ऊपर, पॉजिटिवनेस इनकी आ रही है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे चीट कर रहे हो। ठीक है, और आप ऐसा लग रहा है कि अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपनी ज़िंदगी में सुकून पाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में पैसे पाने के लिए, आपकी ज़िंदगी में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और आप इनको चीट कर रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। लोगों ने इन्हें भड़काया हो तो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी तरफ ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि ये चीटिंग वाले मोड में कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं ऐसी जगह बढ़ना चाहते हैं, कोई एक ऐसा इनके पास ऑप्शन है, ये आपकी तरफ भी आ सकते हैं जहाँ इन्हें आपके अंदर सब वो दिखाई देता है कि इन्हें आपसे पैसा मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे इनको ऐसा दिखाई दे सकता है कि इनको लग रहा है कि आपके साथ इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, सब कुछ अच्छा हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ सकता है। ठीक है, इस वजह से इनकी क्या है, ये चीटिंग वाले मूड में आपके पास भी आ सकते हैं यहाँ पे चीज़, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, प्यार नहीं, ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। द डेविल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे तो नहीं बढ़ जाओगे कहीं पे भी, ऐसा ना हो, क्योंकि ये आपसे फ़ायदा उठाते रहते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। ये चीटिंग वाले, इनके अंदर ये टॉक्सिसिटी है, लोगों ने या तो इनको बताया है उस बेसिस पे कर रहे हैं, या ये उनकी खुद की पॉजिटिवनेस और नेगेटिव एनर्जी या किसी तरीके का इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये बात उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगी जहाँ पे हमारे व्यूअर्स एक अच्छी पोजीशन पे हैं, जिनके पास पावर, पोजीशन, पैसा सब कुछ है। आप अपने पर्सन के लिए एक प्रोवाइडर रहे हो और आपको ये लगता है कि आपके पर्सन को जब ज़रूरत होती है, वो इमोशनली ड्रेन होते हैं तो आपके पास आते हैं, पैसे लेने होते हैं तो आप आते हैं। हो सकता है उन्होंने उनमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपने गिफ्ट करी हो, दिया हो, कुछ भी पैसा दिया हो, किसी तरीके का मॉनिटरी गेन, कोई फ़ायदा किसी भी तरीके का हो सकता है। वो लेने के लिए अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं तो इनको वो खोने का बहुत डर लग रहा है। बेसिकली इनके अंदर इरिटेशन हो रही, जलन हो रही, पॉजिटिवनेस आ रही, इन्हें लग रहा है ये कैसे हो सकता है, गुस्सा आ रहा है इनको बहुत ज़्यादा कि कोई इंसान ऐसे कैसे जा सकता है, मैं अपना फ़ायदा कैसे छोड़ दूँ। तो ये चीटिंग वाली नेगेटिव एनर्जी के साथ भी यहाँ पे आ सकते हैं आपके पास, ये चीज़ है। द डेविल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड फ्रूटफुलनेस को भी दिखाता है, किसी चीज़ में नई शुरुआत करने को भी दिखाता है। द डेविल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, डेविल को क्लैरिफाई करिए। डेविल यहाँ पे क्यों है प्रभु? 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे एनर्जी, इनको काफ़ी हद तक शक हो रहा है,
इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इनकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर रहे हो, इनको गुस्सा आ रहा है, इनका मूड ख़राब हो रहा है, कुछ लोगों ने हो सकता है इन्हें बोला हो इस तरीके की चीज़ें, तो इस वजह से भी इनकी एनर्जी है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी है, ठीक है। और ये अपनी प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब कुछ लोगों के लिए किसी और के साथ करना चाहते हैं, ठीक है, आपको हर्ट करने का इरादा है। ज़्यादातर के लिए मुझे यहाँ पे एंगर इश्यूज़ दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन आपसे गुस्सा है, शक कर रहे हैं, पॉजिटिवनेस की प्रॉब्लम है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, ठीक है, और इन्हें हर्ट कर रहे हो, आप तकलीफ दे रहे हो, आप थर्ड पार्टी में चले गए हो किसी और पर्सन के साथ, और वहाँ पे आप खुश हो, अपनी अबंडेंस पे ध्यान दे रहे हो, हैप्पी हो, सेल्फ लव में हो, तो इनको आपसे जलन हो रही है, ये आपको खोना नहीं चाहते, ये बहुत हर्ट हो रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि इनको फ़ायदा मिलता है ना आपसे, इस वजह से ये आपके लिए ऐसा सोचते हैं। मूव ऑन की एनर्जी है, ठीक है, ये आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपसे मूव ऑन किया हो और अब इन्हें लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर गए। तो ये मूव ऑन करके गए थे तो इन्हें बर्दाश्त हो गया था, इन्हें प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बिकॉज तब ये अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। अब हो सकता है जहाँ ये गए थे वहाँ इन्हें वो चीज़ें नहीं मिली, इन्हें इनका कर्मा मिला, इन्हें वहाँ से भी धोखा, चीटिंग मिली, वही सेम ट्रीटमेंट इनको मिला है जो इन्होंने आपको दिया था, वही ट्रीटमेंट इन्हें हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको दिया है, जिसकी वजह से अब इन्हें फिर वापस आपकी याद आई है, ठीक है। तो ये भी फिर से वापस आपके साथ अपनी चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, बट इरादा वही गंदा है जो पहले बेनिफिट लालच के लिए आपके पास आए थे, ये अभी भी उसी लालच के साथ आपके साथ, कोई इमोशनल, कोई प्यार व्यार कुछ नहीं इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। ये अभी थर्ड पार्टी जहाँ ये प्यार करने गए थे, हो सकता है जिसको ये अपना एस ऑफ कप डिवाइन लव मानते हैं या जो भी मानते हो, जहाँ भी थर्ड पार्टी में गए तो हो सकता है इन्हें कर्मा मिला वहाँ से, ठीक है, जजमेंट की एनर्जी है, इन्हें वहाँ से कर्मा मिला, इन्हें वहाँ से तकलीफ मिली, हर्ट हुए हैं, तो ये वापस अपने प्यार भरा आपका प्यार लेने के लिए आए हैं, क्योंकि अब इन्हें लग रहा है कि आप तो इन्हें प्यार देने के लिए ही बने हो, तो ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है, ठीक है, कर्मा की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। और ये डिवाइन की तरफ से एक इंटरवेंशन भी हुआ है, डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन है, ये इनकी अपनी मर्जी नहीं है, डिवाइन चाहते हैं वही करवा रहे हैं, या तो आपसे दूर ले जा रहे हैं तो भी ठीक कर रहे हैं, नहीं ले जा रहे हैं तो भी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ है डेस्टाइंड है, ये आपका प्लान, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है, मैक्सिमम व्यूअर्स हमारे जो देख रहे हैं, आपकी एनर्जी ट्विन फ्लेम की हो सकती है कि आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं आपके साथ, ठीक है, लेकिन आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, बट इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, स्ट्रेंथ चाहिए। या तो ये कुछ लोगों के पर्सन, जैसे मैंने बोला, इनकी ज़िंदगी में अपना कोई सोलमेट हो सकता है, ये उधर बढ़ना चाहते हैं तो आपसे ये चीज़ कह भी सकते हैं, या यस ये हो सकता है थर्ड पार्टी में गए थे, इन्हें सब कुछ वहाँ से मिला, तो अब इनको लग रहा है कि अब आप खो रहे हो, जा रहे हो इनकी ज़िंदगी में, इन्हें अपना कर्मा मिल ही गया है। दूसरी तरफ इनके मन में ये डर भी है कि अब शायद आप इनसे सेम वही ट्रीटमेंट इनको दोगे, वही चीज़ को रिपीट करोगे जो इन्होंने आपके साथ में किया, तो ये थोड़े से डर भी रहे हैं। इनका इरादा अब आपके साथ वापस आने का हो सकता है, क्योंकि ये सेकेंड चांस यहाँ पे मांग रहे हैं आपसे। अब ये अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं। लियो हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन, आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनको एक म्यूचुअल लव दीजिए। यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी कम, ट्विन फ्लेम के साथ कंपैरिजन में अगर मैं देखूँ, कुछ लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम हो, कुछ लोग सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है आपका। आपके पर्सन अब आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना चाहते हैं, ये स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उतना ही प्यार इनको फिर से करो जैसे आप पहले इनको करते थे, वैसे ही करो, ठीक है। बेसिकली मैंने कल भी ये चीज़ देखी थी कि आपके पर्सन बेसिकली चालाक किस्म के व्यक्ति हैं। ये आपसे, अगर इस कार्ड को आप गौर से देखिए तो इसमें लड़का लड़की से कप लेने आ रहा है, अपना कप भरवाने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हो सकता है जहाँ थर्ड पार्टी में गए थे वहाँ इनको वो चीज़ नहीं मिली, इन्हें वहाँ से धोखा मिला, चीटिंग मिली, सेम वही ट्रीटमेंट मिला जो इन्होंने आपको दिया था। तो अब आपके पर्सन वापस आपके पास हील होने के लिए आना चाहते हैं, आपसे वो म्यूचुअल लव पाना चाहते हैं, प्यार पाना चाहते हैं, ताकि इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा सेलिब्रेशन आए, आपके साथ एक अच्छा टाइम पास करना चाहते हैं, ठीक है। आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। द मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पे, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाल साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना चाहते हो, ये वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, बिकॉज इनको समझ आ गया है। बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईगो हो सकती है, पावर में ईगो है यहाँ पे एनर्जी, या पावर में आ गए हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी हम ये भी कहेंगे कि अगर आपके पर्सन किसी मजबूरी की वजह से आपसे गए थे दूर, ठीक है, फैमिली और कैरियर इश्यूज़ की वजह से गए थे, तो हो सकता है अब उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ गई है, या ये कंफ्यूज थे, इनको मेंटल क्लैरिटी नहीं थी कि इनको क्या चाहिए, तो वहाँ पे इनके अंदर एक क्लैरिटी आई है। और आपसे दूर जाने के बाद, पास्ट में हो सकता है इनको लगा हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट दूर जाने के बाद इनको एहसास हुआ कि नहीं, चीज़ें वैसे नहीं हैं जैसे इन्हें लगा था, तो वहाँ पे अब इनकी एनर्जी है कि वापस फिर से आपके पास आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है।
पास्ट में हो सकता है इन्होंने आपका ऑफर नहीं लिया था, अब शायद आप इनका ऑफर लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। तो अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आपके पास आ जाए, इस तरीके की एनर्जी है इनकी, ठीक है। कोई प्लान है जो इनका फेल हो गया है, ठीक है। कहीं से पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, यहाँ से ये भी चीज़ है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि ये आपकी तरफ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन एक टॉक्सिक मेंटलिटी के साथ, एक गलत इरादों के साथ। कुछ लोगों के लिए एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, हमेशा ध्यान रखना, बहुत बुरी। आपकी पर्सन आपके पास सेकेंड चांस मांगने तो आ सकते हैं, लेकिन गंदे इंटेंशन के साथ आ सकते हैं कि जैसे इनको हीलिंग चाहिए या आपसे पैसा चाहिए, या ये कह सकते हैं कि चलो हम साथ में मिलकर कोई बिजनेस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी भी इनकी हो सकती है कि साथ में आना चाहते हैं आपके, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, ये अपनी ख्वाहिशों को बेसिकली पूरा करना चाहते हैं। किंग ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स की तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, थोड़े से हवाई मोड में हैं ये, थोड़े से, ठीक है, हवा में उड़ ज़्यादा रहें, चाहे एग्रेशन या आवेश में आकर के डिसीजन ले रहे हैं। पावर, एंगर, इस वक्त इनके अंदर एक चीज़ है, इनके अंदर गुस्सा, ताव ज़्यादा है, जिसको कहते हैं ना ताव, वो ताव ज़्यादा है इनके अंदर, ये एक एक्शन लेना चाहते हैं। कैंसर हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं तो बैलेंस करना चाहते हैं और ऑब्स्टिकल से लड़ना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। द मून को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, सारे कार्ड नहीं करूँगी मैं। द मून क्लैरिफाई किया था मैंने, मुझे याद ही नहीं है, कर लिया था शायद मैंने, अब नहीं किया है तो मैं नहीं करती, ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्लियर एनर्जी आ गई, अब नहीं कर रही मैं। मुझे लगता है मैंने कर दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है फिर। तो सोच समझ के डिसीजन आपको लेना है। आपके पर्सन हो सकता है सिर्फ अपनी हीलिंग, क्योंकि ये वहाँ से धोखा खा करके आए हैं, इसलिए भी। तो कुछ लोगों के लिए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टॉक्सिक पैटर्न भी हो सकता है, तो सोच समझ के आपको निर्णय लेना है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन सिर्फ आपसे टेम्परेरी पैसा या किसी तरीके का गेन लेने के लिए भी आ सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्यार जैसा अभी नहीं दिखाई दिया, इमोशंस नहीं दिखाई दिए, एग्रेशन है, ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है किसी तरीके का। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, करेंट फीलिंग बताइएगा बाबू जी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, इस डेक से बताएं। वही सेम एनर्जी है मैंने जो बताया था। नंबर 1 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको 111 दिखाई दे रहा हो, तो न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाली है, ठीक है। फैमिली रूम, मैन मेल एंड मैसेज ऑफ कंसर्न, किसी तरीके का कोई मैसेज आपके पर्सन आपको दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सही हो सकता है, मतलब बुरा हो सकता है। मुझे ज़्यादातर मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है, जिससे कि कुछ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आप दिल थाम के रह जाएं, ठीक है। 14 नंबर, 21 नंबर, 1 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में मैन मेल बनना चाहते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, या ये किसी तरीके का न्यूज़ आपको दे सकते हैं जहाँ पे आप थोड़े से टेंशन में आ सकते हो सकता है आप मैरिज के लिए रेडी ना हो और आपके पर्सन सडनली आपको एकदम शॉक दे दें कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। या हो सकता है अगर आप लड़के देख रहे हो और आपकी जो अभी आप मैरिज के लिए एकदम प्रिपेयर्ड ना हो और आपके पार्टनर आप ट्राई कर रहे हो, तो आपके पार्टनर एकदम आपको बोल दें कि चलो हमें आपसे शादी करनी है, मैन मेल की एनर्जी है, तो इस तरीके का भी कोई न्यूज़ आपके लिए हो सकता है। फैमिली रूम, फैमिली रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी हो सकती है, कुछ मैसेज ऑफ कंसर्न आपको मिल सकता है, जिससे कि आपको झटका लग सकता है। अब ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे सेकंड चांस, पास्ट लाइफ कनेक्शन, बिग हैप्पी चेंजेस, गुड लक की यूनियन की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन आपको सीधे आकर के मैरिज के लिए प्रपोजल भी दे सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के आपको अपने रिश्ते को पास्ट में, क्योंकि ये बहुत लाइफ चेंजिंग मोड आपकी ज़िंदगी में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है, किसी भी इल्यूजन में नहीं रहना है। पर्सन पास्ट में कैसा रहा है उसका बिहेवियर, इस चीज़ को ध्यान रखना है। पर्सन आपके पास वापस आ रहा है, 100% आपके पास वापस आएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए नेगेटिव इंटेंशन के साथ में आएगा, कुछ लोगों के लिए रियली पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ बाबा जी। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, प्लीज़ प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के 2 दे दीजिए, बिकॉज क्योंकि 2 तरीके की एनर्जी है, 2 ही निकाल लेती हूँ प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दे दीजिए।
मदर गाया का आपको साथ मिलने वाला है 20 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर। ये 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर आपके बर्थ चार्ट, बर्थ डेट हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं आपके, या फिर इतने महीने हफ्ते आप लोगों को मिले या बिछड़े हो गए हों, एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्स का साथ आपको ज़रूर मिलना है। आपका रिश्ता अगर कार्मिक है तो भी आप लोगों के रिश्ते में एक बड़ा मेजर शिफ्ट आने वाला है, अच्छा आने वाला है। जो भी, अगर आपका पर्सन आपसे दूर जाता है तो या तो वो हील होकर के दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, या अगर आप लोगों के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, ब्रेकअप की सिचुएशन आप फील कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक आपका पर्सन आपके पास आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है, आपसे सेकंड चांस मांग सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये होगी कि अगर आप बहुत समय से एक ऐसे रिश्ते में फंसे हुए थे जहाँ पे आप निकल नहीं पा रहे थे, तो वहाँ पे आपको एक क्लैरिटी मिल सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वहाँ पे आपका यूनियन ही हो जाएगा, डिपेंड करता है जो होगा। बस इतना ध्यान रखो कि ये डिवाइन की मर्जी से होगा और आपके लिए अच्छा होगा। तो इस कार्ड को, इस रीडिंग को बहुत पॉजिटिव तरीके से क्लेम करिए इस चीज़ को, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन लिखिए, बिकॉज यहाँ जो भी हो रहा है अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा हो रहा है। अगर आपका कार्मिक रिलेशनशिप है तो ये रिलेशनशिप आपका ख़त्म होगा, आप खुद ख़त्म करेंगे इस रिश्ते को, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में एक नया रूम बनेगा, आपकी ज़िंदगी में ट्विन फ्लेम या सोलमेट आपका एंटर करेगा। जब ये इंसान जाएगा तब वो एंटर करेगा, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलने वाली है। या फिर ये रिश्ता कहीं ना कहीं आपका वापस, जो भी टॉक्सिसिटी आप लोगों के बीच में थी या जो लोग थर्ड पार्टी थी, वो थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी और आपकी दोनों की यूनियन हो जाएगी यहाँ पे पॉजिटिव वे में, अगर सब कुछ सही है। वो इनकेस आप एक अच्छे रिलेशनशिप में भी हैं, मतलब आपका एक सोल जर्नी है एक दूसरे के साथ में, लेकिन अभी बहुत सारे टॉक्सिक पैटर्न्स हैं आप लोगों के बीच में, तो वहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व है किसी तरीके का, तो वो कर्मा फेस करने के लिए भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन आए, तो उस सेपरेशन को भी एक्सेप्ट करिए। बिकॉज हो सकता है ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जहाँ पे आपके पर्सन को अभी आपकी वैल्यू नहीं है, वो आपको समझ नहीं रहा, आपके रिश्ते की वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, बहुत ग्रांटेड ले रहा है। जब उसको ज़रूरत होती है वो इंसान आपके पास आता है या आती है, और जब नहीं ज़रूरत होती है वो आपको सिरे से ठुकरा देता है एकदम। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो भी आपको आप एक दूसरे से दूर किया जा रहा है, आप खुद दूर करोगे उसे। रीज़न क्या है? जिससे कि उस इंसान को, अगर वो वर्दी है, सच में प्यार करता है, तो आपकी वैल्यू करना सीखेगा, हील होगा, अपने टॉक्सिक पैटर्न, अपनी गंदी आदतों को छोड़ेगा और वापस आपके पास आएगा, ठीक है। और अगर नहीं है, उसका वो है ही कार्मिक, तो वो आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। तो जो भी होता है इसको, जो भी रीडिंग आई है इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से करिए, लिखिए सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर टू डिवाइन, क्योंकि डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी है, ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है, ठीक है। अभी आपके पर्सन या आप दोनों ही एक तरीके के भय में हो सकते हो। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, अगर आप अभी भी किसी तरीके के डर या भय में जी रहे हो तो अभी आप डिवाइन फेमिनाइन नहीं हो, ठीक है। तो आपके लिए अपनी यूनियन से पहले अपने लिए डिवाइन फेमिनाइन में आना आपके लिए ज़रूरी है। और वो आप कैसे आएंगे? अपने आप को हील करके आएंगे, सेल्फ लव की कंडीशन में आइए, तब आएंगे। जो डिवाइन फेमिनाइन सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हैं, उन्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से कि उनके पर्सन उनके पास आए या नहीं आए, उनके पर्सन 100% उनके पास वापस लौट रहे हैं, ठीक है। और ये आपकी वैल्यू करते हुए लौट रहे हैं। लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन अभी भी आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट आप अभी भी अपने पर्सन के लिए रो रहे हो, धो रहे हो, डेस्परेट हो, तो भी आपका पर्सन आपसे प्यार करता भी है तो भी वो नहीं आ सकता। उसका एक कारण होता है, डिवाइन उसे खुद नहीं आने देते आपके पास। रीज़न क्या होता है? वो बना देंगे, ऐसे हालात बना देंगे कि वो नहीं आ पाएगा या नहीं आ पाएगी, क्योंकि अभी आप ऑब्सेस्ड हो, आप सोल जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए रेडी ही नहीं हो। आप अपने पर्सन के लिए मरे जा रहे हो, आपको लग रहा है वो आ जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए, तो आप तो कार्मिक चीज़ों में ही फंसे हुए हो, आप उनसे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। तो कहाँ से आपकी सोल जर्नी होगी? फिर क्यों ही ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आएगा? फिर डिवाइन से आप खुद ही डिमांड करते हो, जब आप ये कहते हो वो डिवाइन प्लीज़ हमारा ट्विन फ्लेम हमारी ज़िंदगी में आ जाए और हम शादी कर लें, हम बहुत अच्छे से रहें, हम घूमें फिरें, हमारे बच्चे हों, हमें, तो आपको ट्विन फ्लेम क्यों चाहिए? मैंने पहले भी बोला है, तो वो तो नीड्स आपकी कार्मिक से भी पूरी हो सकती है, फिर ट्विन फ्लेम क्यों चाहिए आपको? फिर कार्मिक के साथ रहिए ना, वो ज़्यादा इजी है आपके साथ, उसके साथ रहना ट्विन फ्लेम के कंपैरिजन में। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती हैं ये आपके सोल की फुलफिलमेंट के लिए होती हैं, शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होती हैं, ठीक है। आपको इस जीवन चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए होती हैं। तो पहले तो खुद तो समझो ना कि तुम्हें क्यों चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का, मेरे कई व्यूअर्स हैं रेगुलर जो पर्सनल रीडिंग कई करा चुके हैं, उनका सिर्फ एक इंटेंशन ये रहता है कि हम सोल जर्नी में हैं कि नहीं, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं।
अगर आप कार्मिक जर्नी में, मैं कहूँ कि अगर आप कार्मिक जर्नी में हैं तो आप उसे भूल जाएंगे, बताएं आप? या मैं ये कहूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हाँ तो आप सडनली सब कुछ अच्छा करना शुरू कर दोगे? अरे पहले तुम किसी भी जर्नी में हो, सबसे पहले खुद को हील करना तो सीखो। खुद को हील करो, आपके सवालों के जवाब धीरे धीरे मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो खुद को हील करो। अभी आप ट्रैप्ड इन फियर, अगर ये आपकी एनर्जी है कि अभी भी आप डर के घेरे में बंधे हुए हैं, तो यहाँ पे आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी, इस वक्त आपको मौका मिल रहा है, डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप इस डर के घेरे से बाहर निकल के आओ। अगर किसी तरीके की फिनेंशियल मतलब अनस्टेबिलिटी है आपकी ज़िंदगी में, पैसा नहीं है, आपका करियर नहीं है, तो आपको क्या करना है, उस डर से बाहर निकलना है। ये मौका है आपके लिए अपने करियर, अपने फाइनेंसेस पे काम करने का। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, किसी तरीके के अनजाने डर, आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा, समाज का डर, सोसाइटी का डर, स्टेटस का डर, लोगों का डर, पेरेंट्स का डर, थर्ड पार्टी का डर, अगर कोई भी किसी भी तरीके के फियर्स हैं, अगर ये या तो आपके अंदर हैं तो खुद को हील करो, अगर आपके पर्सन के अंदर है तो हो सकता है ये उनकी एनर्जी हो कि वो अभी डर में बंधे हुए हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रास की एनर्जी है, ये दिखाती है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे रिलेशंस आपके ठीक नहीं है। ये आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा है जो हील नहीं है, अनहील्ड है, इसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो एक तो आपके लिए ये चीज़ हो सकती है कि आप इसे गौर से देख लो कि ये कौन सा कलर है, ये हल्का पीला सा कलर है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करो। और चक्रा क्या होता है, नए व्यूअर्स को बता दूं, आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, वहाँ पे 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हील करना होता है, उनके कुछ मंत्रास होते हैं, तो आप उनको छोटा वाला कोई भी ले लीजिए और उनके बारे में उससे अपने चक्रास को बैलेंस करिए। तो यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, इससे आप लोगों के बीच के रिश्ते ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इस वक्त हो सकता है आप दूसरे के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है इसलिए जुड़े तो हो, लेकिन आप अपने रिश्ते को सही ढंग से चला नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है ये आपका हील नहीं है। तो उसको हील करो और मेडिटेशन करो और आप डिवाइन को सरेंडर करो, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ। और है बेहतर होगा आप येलो कलर के कपड़े पहने थोड़े से। ठीक है, इससे क्या होगा, येलो कलर आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को इंक्रीज़ करता है और सन की एनर्जी को भी लाता है। और 3 नंबर बृहस्पति का भी होता है, बृहस्पति का भी रंग पीला ही होता है, तो बेहतर होगा आप पीले रंग के कपड़े पहने। ठीक है, पीले रंग का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों में, तो ये आपको इनका साथ मिलेगा। ठीक है, बृहस्पति भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में जल्दी चाहते हैं कि शादी हो आपकी, तो आप थोड़ी एक हल्दी की गांठ लेके किसी कपड़े में बांध के उसे भी लगा सकते हैं, या डेली हल्दी अपने शरीर में कहीं ना कहीं लगा सकते हैं, वो भी बहुत शुभ होती है आपके लिए, वो भी एक अच्छे रहेगा। मतलब ये कुछ टोटके हैं रिचुअल्स होते हैं, हल्दी अच्छी होती है, इससे बृहस्पति मजबूत होता है। यहाँ पे ये एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है। यहाँ पे हो सकता है आपका बृहस्पति मजबूत ना हो, तो वो मजबूत करने का तरीका है, पीले रंग के कपड़े पहने, बृहस्पति भगवान का पूजा करें, हल्दी मिला के लोटे में जल में सूर्य भगवान को जल दें। ठीक है, इससे चीज़ें आपकी ठीक होंगी। बाकी मेडिटेशन करें, अपने चक्रा को बैलेंस करें। यूनिवर्स की एनर्जी है, मदर गाय का इस वक्त आपको साथ मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ है, तो वो हेल्प करने वाले हैं आपको, तो अब डिवाइन को सरेंडर करो। चीज़ें इस वक्त आपके फेवर में आने वाली हैं, डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, तो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो। मैं एक कार्ड यहाँ से निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, उसके रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। डिस्टेंट हॉराइजन एंड जर्नी। ठीक है, 10 नंबर एंड 36 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर 1 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एक जर्नी की एनर्जी है। ठीक है, डिस्टेंट होराइजन, कहीं दूर से आपको कोई अच्छा न्यूज़ मिल सकता है, पैसे के रिलेटेड मिल सकता है, कहीं से कुछ भी आपको एक अच्छी न्यूज़ कहीं से मिल सकती है, आपको दूर देश से, कहीं दूरी से। ठीक है, जर्नी की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी यात्रा अच्छे उस पे जा रही है। ठीक है, अच्छे सोपान पे जा रही है, बिकॉज यहाँ पे यूनियन की एनर्जी, बिग हैप्पी चेंजेस, पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड ऑल दैट, जो भी गुड लक के कार्ड आए हैं, इनसे ये चीज़ दिखाई देती, निगेटिविटी नहीं। हमने जैसे कहा पर्सन के रिगार्डिंग आपका कुछ भी हो सकता है डिसीजन, वो हमने सबके लिए अलग अलग बता दिया, पर अल्टीमेटली जो होगा वो अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी यूनियन ही सबकी हो जाएगी, यूनियन सिर्फ उन्हीं की होगी जो हील्ड होंगे और जो एक सोल जर्नी में होंगे। ठीक है, और लेकिन फाइनेंसेस वाइज आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ अच्छा हो रहा है, कहीं दूर देश से कोई ऑफर मिल सकता है आपको, जॉब का मिल सकता है, कहीं से पैसा आ सकता है, कोई जर्नी, कोई नई यात्रा आपकी प्रारंभ हो सकती है जो कि बहुत अच्छी हो, सुखद हो आपके लिए, ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, कहीं कुछ ट्रैवल कर सकते हैं, हो सकता है आप ट्रैवल प्लान कर लें, ये भी चीज़ हो सकती है।
ठीक है। ट्रैवलिंग भी हो सकती है यहाँ पे कि आने वाले टाइम में आप एक साथ ट्रैवल करें। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और जल्दी से कमेंट करो सरेंडर टू डिवाइन, यूनियन को क्लेम करो। मैं इसको लूँगी बट मैंने अभी कुछ बोला नहीं था इसलिए मैंने नहीं कहा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। जो पहले कार्ड आया था उसका था कि मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसे फील नहीं होता। तो जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए एनर्जी आपके पर्सन की ये भी हो सकती है जहाँ आपके पर्सन कहीं और जा सकते हैं, ठीक है, ये एनर्जी भी हो सकती है। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, क्योंकि उन्हें अब आपके साथ पहले जैसा फील नहीं होता, ठीक है, इसलिए भी। अब ये डेविल एनर्जी जिनके लिए रहेगी उनके लिए है। ये गुस्से और चिढ़ में भी आपको ये चीज़ बोल सकते हैं, इसलिए आपको ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि इन्हें आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपकी तरफ से इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हैप्पी हैं, इनको हो रही है जलन। तो इस वजह से ये आपको ट्रिगर करने के लिए भी चीज़ बोल सकते हैं कि सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, क्योंकि ये आपसे गुस्सा है इस वक्त, ठीक है। गलती इनकी हो या ना हो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये गुस्सा ज़रूर आपसे दिखा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई विल टेक ओनली 3 कार्ड। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं? यस, सेम एनर्जी है भाई। जैसे आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक मूव ऑन की एनर्जी भी आ रही थी, ये सवाल आपसे इसलिए भी पूछ सकते हैं बिकॉज इन्हें अब आपकी तरफ से किसी तरीके की हिंट नहीं मिल रही। ये एनर्जी उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी जो लोग अपने पर्सन को भाव नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी उन्हें मतलब उनको कुछ भी क्वेश्चन करना, सवाल करना या उनको कॉल मैसेज कुछ भी आपने सब बंद कर दिया है, बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। अब आप कोई एनर्जी उनके लिए नहीं भेजते हैं, कहीं उनके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होते। ये उनके साथ एनर्जी दोनों ही तरीके से रीड कर, तो उनके साथ रहेगी कि आपके पर्सन को अब आप पे डाउट हो रहा है, उनको ये लग रहा है कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं। तो ये सवाल आपसे ये करके आपको ट्रिगर दे सकते हैं ताकि आपके मन का जान सकें कि आप क्या कहते हो, ठीक है। ज़्यादातर के लिए यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई देती है। दूसरी इनकी एनर्जी ये भी हो सकती है कि कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला था कि इनके ऊपर इन्फ्लुएंस है, लोग इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। स्पेशली वो लोग जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा रेजोनेट करेगी कि आपको ये आपके पर्सन ये चीज़ें आपको बोल सकते हैं और वो आपसे दूर जा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज एक चेंज आ रहा है आप लोगों के बीच में। तो जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप डिवाइन जर्नी में भी हैं तो भी आपके पर्सन आपसे दूर जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कुछ कर्माज को बैलेंस करना है और उन्हें अभी वो आपके लायक नहीं है, तो इसलिए भी डिवाइन उन्हें आपसे दूर कर रहे हैं। तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपसे मूव ऑन भी कर सकते हैं, पर जो होगा अच्छा होगा, इस चीज़ को आपको देखना है। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर टॉक्सिक, यस। इस वक्त आपके पर्सन बेसिकली आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन टॉक्सिक है और आपका पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप टॉक्सिक हो, ठीक है, क्योंकि इस वक्त इनके ऊपर या तो किसी तरीके के ब्लैक मैजिक स्पेल का प्रभाव हो सकता है, या इनको गुस्सा है, जो भी है, इरिटेशन है, हो सकता है कहीं जहाँ थर्ड पार्टी में ये गए थे उससे रिश्ते के ख़राब होने का कारण भी ये आपको मानते हो, ठीक है। वहाँ पे भी इनकी एनर्जी ये हो सकती है कि ये उधर तो अपना सब कुछ ठीक करना चाहते हैं लेकिन आपके साथ चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, आपको कल्प्रेट मान रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आई है या किसी इंसान से इनका रिश्ता ख़राब हुआ है तो उसका कल्प्रेट आपको मान रहे हैं, तो भी ये बैड इंटेंशन के साथ आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं आपको पनिश करने के लिए, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। या अगर आप लोग कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं तो ये आपसे दूर जा सकते हैं बिकॉज अब इन्हें कोई और पसंद आ रहा है, कहीं और इन्हें ज़्यादा दिख रहा है चीज़ें, तो कोई नहीं, कर्मा भोग के वापस आएंगे। या टॉक्सिक हैं तो ये चले ही जाएंगे, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यू हर्ट मी अलॉट बट स्टिल आई कांट फॉरगेट यू, यस। कुछ लोगों के लिए यही एनर्जी है कि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े फाइट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने बोला, ये अभी भी विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी भी इस तरीके से कर रहे हैं, ये अभी आपको यही चीज़ शो करेंगे या कर रहे हैं, नहीं फील कर रहे हैं, ये अभी भी टॉक्सिक ही है। ये अभी भी ये चीज़ शो कर रहे हैं, गलती बेशक इनकी रही हो बट ये आपको टॉक्सिक मान रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने चीज़ों को सही से समझा नहीं है, आपने चीज़ों को गलत किया है, आपने इनको हर्ट किया है, ठीक है।
लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि ये एहसान कर रहे हैं इस बात को बता के आपको कि ये आपको फिर भी नहीं भूल सकते बिकॉज आपने इतना ख़राब इनके साथ बर्ताव किया है, ठीक है। जबकि इनके खुद के टॉक्सिक पैटर्न भी हो सकते हैं। मैं यहाँ से एक कार्ड निकालती हूँ, आपके पर्सन की एक रियलिटी देखती हूँ कि क्या है, क्योंकि ये आपको इतना सुना रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि इनका खुद का क्या है, डिवाइन इनको कैसा समझते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आपकी नज़र में हमारे व्यूअर्स के पार्टनर एक कैसे इंसान है, प्लीज़ बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, क्लियर आंसर दीजिएगा ताकि हमारे व्यूअर्स को हेल्प मिले। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन आपकी नज़र में कैसे इंसान है हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। भाई साहब एनर्जी तो बड़ी अच्छी आई। डिस्टेंट होराइजन की एनर्जी है 36 एंड मैन मेल है आपकी ज़िंदगी के। ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, बट फिलहाल इनकी एनर्जी तो टॉक्सिक ही है। डिवाइन की नज़र में ये आपके मैन मेल हैं आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, ये भी चीज़ चलो कोई नहीं, जो होता है हैप्पी होने वाली एनर्जी है। चलो क्लेम करो, उम्मीद करो कि जो टॉक्सिसिटी के साथ ये गए थे उस टॉक्सिसिटी के साथ नहीं, एक अच्छी एनर्जी के साथ आपकी ज़िंदगी में आए। और फिर भी मैं आपको एक पर्सनली एडवाइस इस चीज़ को करूँगी कि आपके पर्सन ने अगर बार बार इन एंड आउट किया है, चीज़ों को ख़राब किया है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने ये सुन लिया कि ये आपकी ज़िंदगी के मेन मेल हैं और आप इनके पीछे पड़ना शुरू कर दें। मेरी तरफ से आपको गाइडेंस ये है कि आप अपने पर्सन के पीछे नहीं पड़िएगा और अब अपने पर्सन को साबित करने दीजिए कि वो सच में एक रिलायबल इंसान है, ठीक है। क्योंकि अगर रिश्ता ख़राब हुआ है तो उसके बहुत सारे कारण पहले भी रहे होंगे, तो मैं ये नहीं चाहती कि आप दोबारा से उस तरीके, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मिक्स एनर्जी है। वो आपकी ज़िंदगी के मेन मेल हैं, सच्चाई है, ठीक है, पर वो क्या इसके लायक हैं, अभी वो बन पाए हैं, इसमें अभी डाउट है, ठीक है। तो उसके लिए आपकी ज़िंदगी आपको चाहिए कि अभी थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा अपने आप को स्टिफ रखें, अपने लिए स्टैंड लें, खुद को हील करो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करो, ताकि आपकी एनर्जी आपके ऑरा क्षेत्र में वही व्यक्ति प्रवेश कर सके जो उसके लायक हो, आपके बराबर का हो, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, ठीक है, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी है। एनर्जी को क्लेम करो, यूनियन का समय आप लोगों का आ रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हो, बताओ। फेस योर प्रॉब्लम हैड ऑन विद कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस। इस वक्त आपके सामने जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं, डिवाइन उसको कह रहे हैं कि सर घुसा दो, ठीक है। कहते हैं ना ओखली में सर देने वाली कंडीशन है, तो वो आप दे दो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और साहस के साथ में, उनमें घुस जाओ, उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, भिड़ जाओ उससे, और आप जीत के बाहर निकल आएंगे। इस बात की गारंटी आपको डिवाइन दे रहे हैं, ठीक है। परिस्थितियाँ चाहे जैसी हैं, जो भी प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में, इतना ध्यान रखो कि डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आप उनका साहस के साथ उनसे भिड़ जाइए, जितनी भी बड़ी समस्या हो आप जीत के ही बाहर निकलेंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, क्लेम करो इसको, अभी क्लेम करो, कमेंट करो, सरेंडर टू डिवाइन एंड गुड लक, गुड लक को मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है।